प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। कल परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना में ये संदेश अपन सुने हैं कि लूसीफर के अंदर लूसीफर शैतान बनने हैं। शैतान बनने से क्या हुआ है, सारे ब्रह्मांड के वासियों के मन में क्या हुआ है, परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे संदेह या शंक उत्पन्न हुए हैं। क्या यह परमेश्वर संपूर्ण ज्ञानवान है या नहीं? परमेश्वर दयालु है? परमेश्वर के अंदर अनुग्रह है? परमेश्वर अनुग्रह दिखाने वाले या नहीं? इस प्रकार प्रश्न आए हैं उनके मन के, ब्रह्मांड के लोगों के मन में जितने सारे संदेह और प्रश्न है, हर एक प्रश्न, हर एक संदेह को जवाब देने वाले कलीसिया है। कल वहां चलने के बाद, स्वर्ग में चलने के बाद पहले करने का काम वही है, कलीसिया परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर का असीम अनुग्रह का असीम धन प्रकट करते हैं, बताते हैं। यहां तक कल अपन सुने, यह है कल के संदेश। आज अपना ध्यानांश है कि अपन यही परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में अपन 30th एपिसोड में अपन एदेन वाटिका में आदम और हवा का जीवित काल को अपन देखे। एदेन वाटिका में आदम और हवा ने लगभग 100 साल जीवित है। बाद में परमेश्वर ने उनको वहां से हटा दिए है, ये अपन सुन। लेकिन वो एदेन वाटिका में आदम और हवा बराबर 100 साल महिमा के दिन, महिमा के साल में जिए हैं। उसका सबूत क्या है, प्रूफ क्या है, कैसे बोल सकते हैं, उसका वो विषय आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, सुनिए। आदम और हवा ने एदेन वाटिका में 100 साल जीने के बाद पाप परीक्षा आए हैं। परीक्षा आने से पाप करे हैं, दोनों पाप करने से परमेश्वर उनको बाहर निकाले, बाहर हटा दिए, एदेन वाटिका से हटा दिए। तो एदेन वाटिका से बाहर चलने के बाद आदम और हवा को संतान हुआ है, कैन हुआ है और दूसरा पुत्र हेबेल हुआ है। अभी देखो, कैन और हेबेल ने यंग, इसका मतलब कैन और हेबेल ने युक्त वयस में, युक्त उम्र में, इसका मतलब जवान समय में, कैन और हेबेल ने युवक थे। युवक के समय परमेश्वर से मेल मिलाप होने के लिए आए हैं। परमेश्वर से मेल मिलाप होने के लिए कैन और हेबेल आए हैं। तो परमेश्वर के निकट चलना है, परमेश्वर से मेल मिलाप होना है। इस प्रकार परमेश्वर के बारे में सोचना कब शुरू होते हैं? उदाहरण के लिए अपने जीवन काल में कब अपन भक्ति के बारे में या परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, या भक्ति का ज्ञान कब आते हैं, कितने साल अंदर से, या टीनेज या जवान समय में है या नहीं, जवान समय, टीनेज, युवक के समय। तो कैन और हेबेल ने परमेश्वर को बलि देने के लिए आए हैं, मेल मिलाप होने के लिए आए हैं, जब लगभग 25 साल की उम्र में वो आए होगा। कैन क्या करे है, हेबेल क्या करे, हेबेल का अर्पण को परमेश्वर स्वीकार किया है। एक छोटा मेमने को हेबेल ने लाया है, कैन ने उसके फसल से लाया है। तो यहाँ पर कैन का जो समर्पित किया है उसको घृणा करे है परमेश्वर, लेकिन हेबेल का जो दिया है उपहार उसको स्वीकार किया है। तो उस समय कैन और हेबेल का उम्र लगभग 25 साल बोल के अपन सोच सकते हैं, एक उदाहरण के लिए। क्योंकि जो गिनती पहला अध्याय 3 वचन में देखो, गिनती पहला अध्याय 3 वचन में गिनती पहला अध्याय 3 वचन में देखो, यहाँ पर परमेश्वर ये आज्ञा दे रहे हैं कि देखो, इस्राएल लोगों के लिए ये आज्ञा दे रहे,
जितने इसराइल 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों। ये देखो, इसराइल लोग, जितने लोग 20 वर्ष से अधिक आयु है, उन्होंने युद्ध करने के लिए योग्य है। समझे? इसका मतलब अर्थ क्या है? 20 साल से लेकर अधिक आयु है, उनको युद्ध में, सेना में लेने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दे रहे और हारून को दे रहे। तो अभी इसके द्वारा अपन सोच सकते हैं कि जो वहां पर यहाँ कैन या हेबेल है, कैन या हेबेल, वहां पर परमेश्वर के निकट चलने, जो भक्त परमेश्वर के बारे में उनको मालूम हुआ है और परमेश्वर से मेल मिलाप होना है, इस प्रकार उनको ज्ञान मिले है। जब उनका आयु लगभग 25 साल होगा, 20 से अधिक वर्ष, इसका मतलब लगभग एक 25 साल हो, ये समझो। 25 साल होने के बाद, 25 साल होने के बाद उन्होंने परमेश्वर के निकट गए हैं। बाद में कैन ने हेबेल को मार डाले हैं, कैन ने हेबेल को मार डाले हैं। उसके बाद हवा फिर से प्रार्थना करे परमेश्वर को, और परमेश्वर ने हवा को दूसरे बार संतान दिया है, उसका नाम रखा है शेत। तो जब शेत ने जन्म हुआ, जब शेत ने आदम को और हवा को जन्म हुआ, तब आदम का आयु 130 साल है। कितना साल? 130 साल। आप देख सकते हैं उत्पत्ति 5वां अध्याय 6 का 3रा वचन, उत्पत्ति 5वां अध्याय 3रा वचन में देखो एक बार। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, 130 वर्ष का, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। क्या रखा? शेत। कैन हेबेल को मार डाले है। हेबेल मरने के बाद शेत पैदा हुआ है। तो यहाँ पर शेत से लेकर, यहाँ पर हेबेल से लेकर शेत तक बीच में कितने साल हुआ है, कितने साल के बाद शेत का जन्म हुआ, अपने को मालूम है। तो लगभग यहाँ 2 साल के बाद पैदा हो गए, 3 साल के बाद, नहीं तो 5 साल के बाद पैदा हो गए। कौन? शेत। ऐसा सोचने से देखिए, लगभग 2 साल या 3 साल, 5 साल के बाद पैदा होगा। तो इसका मतलब जब 25 साल का उम्र था हेबेल को, जब 25 साल का उम्र हेबेल को था, तब उन्होंने परमेश्वर को बलि, जब परमेश्वर को हेबेल बलि दिए, जब हेबेल को 25 साल का उम्र हो तो जब शेत जन्म हुआ है, जब शेत पैदा हुआ है आदम को, जब आदम को बराबर 130 साल था, 130 साल था। इसका मतलब एदेन वाटिका में से बाहर आए हैं जब आदम का उम्र 100 साल था, 100 साल रहना था, बराबर है या नहीं? और तुमको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। देखिए, आदम और हवा ने एदन वाटिका से बाहर आए हैं 100 साल के उम्र में, 100 साल महिमा के दिन में है। आदम और हवा बाहर आए हैं, तब उनका उम्र 100 साल हो। तो कैन और हेबेल का जन्म होना, कैन और हेबेल, आदम और हवा को जन्म होना, और कैन हेबेल को मार डालना, और हेबेल मरने के बाद शेत जन्म होना, हेबेल मरने के बाद शेत जन्म होना, ये 3 घटना जो है, ये 3 घटना होने के लिए एक 30 साल बस हो जाता है। कितने साल? 30 साल बस हो जाता है। अभी 30 साल में कैन और आदम और हवा को कैन और हेबेल का जन्म होता है, और कैन हेबेल को मार डालना, और हेबेल मरने के बाद शेत का जन्म होना। ये पूरे कार्य 30 साल में हो गए। तो बराबर शेत का जन्म हुआ है, तब आदम का उम्र 130 साल बराबर होता है। हालेलुया। समझ में आ गई? तो इसीलिए बोल सकते हैं आदम और हवा ने लगभग 100 साल महिमा में है, एदन वाटिका में 100 साल की उम्र है, तब बाहर आए हैं। जब से लेकर 31 साल के
अंदर ये पूरे हो चुका है। कईन और हेबेल जन्म होना, कईन हेबेल को, और बाद में 25 साल की उम्र में कईन और हेबेल परमेश्वर को बलि करना है। तब बलि करने के बाद कईन हेबेल को मार डालना है। उसके बाद शेत और फिर आदम और हवा को जन्म होना है। ये सब होना 30 साल में हो जाते हैं। तो महिमा के दिन वो 100 साल बाहर आने के बाद, एदेन वाटिका से बाहर आने के बाद 30 साल में ये पूरा घटना, पूरा 130 वर्ष। तो जब बराबर हो रहे हैं, उत्पत्ति 5वां अध्याय 3रा वचन, जब शेत जन्म हुआ है तब आदम का आयु 100 वर्ष 30 साल। हैया, हालेलुया, समझ में? तो ये यहाँ पर आप सुन सकते हैं, ये उतना बराबर कैसे हो सकता है? ये परफेक्ट बराबर बोल के नहीं, लगभग लगभग इतना हो सकता है। अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं, कैसे? कईन और हेबेल जो परमेश्वर को बलि दिए हैं, तब उनका उम्र 16 साल या 17 साल भी हो सकता है। नहीं तो 40 साल की उम्र में भी वो बलि दे सकते हैं, दिए होंगे। क्या बोलते पास्टर जी? वैसा भी सोच सकते हैं, कुछ गलत नहीं। लेकिन कब क्या होता है, जब इसका मतलब एदेन वाटिका में आदम और हवा ने सिर्फ 80 साल या 90 साल ही महिमा में जिए बोल के अपने को समझ में आते हैं। इसका अर्थ यह है कि आदम और हवा एदेन वाटिका में कितने साल जिए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान से सुनो, आदम और हवा एदेन वाटिका में कितने साल महिमा में जीवित है वो विशेष प्रमुख बात बिल्कुल नहीं। क्योंकि सुनिए, आदम और हवा को परमेश्वर ने उनकी महिमा और उनकी भलाई, उनकी व्यक्तित्व सब बहुत साल दिखाई या नहीं, ये है असली विषय। कितने दिन दिखाए? बहुत साल, बहुत साल परमेश्वर ने उनकी महिमा और उनकी भलाई, उनकी प्रेम, उनका व्यक्तित्व सब आदम और हवा को एदेन वाटिका में दिखाए, प्रकट किया है परमेश्वर ने। है हर दिन शाम के समय, संध्या काल के समय पर परमेश्वर एदेन वाटिका में आते थे, आदम और हवा से बात करते थे, और आदम और हवा ने दूसरे ग्रह में भी जाते थे, ग्रहांतरवासियों से मिलते थे, बात करते थे। आदम राजा है, हवा रानी है उन्होंने, है या नहीं? तो देखिए कितने साल महिमा में है, या 60 साल है, 100 साल है, 80 साल है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का महिमा या परमेश्वर का भलाई उन्होंने देखा कि नहीं? बराबर देखा है क्या? कुछ दिन ही देखा है? नहीं, कुछ साल भी नहीं, लगभग 100 साल, लगभग 100 साल तक, 80 साल, 90 साल तक उन्होंने परमेश्वर की महिमा ने देखा है। तो इतने साल महिमा में, हाँ, परमेश्वर के स्वर सुनकर उतने महिमा में रहे हैं, लेकिन भी चुक गए हैं परमेश्वर की परीक्षा में वो गिर चुके हैं और पाप प्रवेश हो गए हैं। यही युग के पूर्व युग में हुआ, इसका मतलब यही पूर्व युग में हुआ, इसका मतलब स्वर्ग में भी ऐसा ही हुआ। कुछ करोड़ों साल होने के बाद ही जब परमेश्वर ने अंधकार शक्ति को उनका परमेश्वर का पुत्र के पास आने की अनुमति दी, पहले नहीं दिया। यहाँ पर भी एदेन वाटिका में आदम और हवा बनने के बाद सर्प को परमेश्वर आने नहीं दिए हैं। बहुत साल होने के बाद ये परमेश्वर ने सर्प को आने की आज्ञा दी। वहां पर भी पूर्व युग में, स्वर्ग में भी, ब्रह्मांड में अंधकार शक्ति को जल्दी से जल्दी कुछ युग, इसका मतलब करोड़ों साल होने के बाद ये जो ज्योति ऊर्जा क्षेत्र के है उस आग की शार्पना निकाल लिए, तब अंधकार शक्ति को परमेश्वर के पुत्रों के पास आने को परमेश्वर क्या करे है? आज्ञा दी, अनुमति दी। जब तक नहीं, जल्दी से जल्दी। इसका मतलब स्वर्ग में या धरती में, स्वर्ग के एदेन वाटिका में या पृथ्वी के एदेन वाटिका में, दो जगह पर परमेश्वर ने पहले से उनकी भलाई, उनकी महिमा और उनकी प्रेम, उनकी व्यक्तित्व को प्रकट करते आए हैं। बहुत साल होने के बाद ही परीक्षा में लाए हैं उनके भक्तों को, उनके पुत्रों को। है यहाँ पर आदम और हवा को भी बहुत साल महिमा में रहे, तो वहां पर ब्रह्मांड में
महिमा के लोगों को, उनके पुत्रों को धरती पर आदम और हवा को भी बहुत साल होने के बाद ही परमेश्वर परीक्षा में लाए हैं। यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि परमेश्वर एकदम निर्दोष है, कहाँ पर भी दोष नहीं है। वहाँ लूसीफर शैतान बनने में, अंधकार शक्ति आने में परमेश्वर दोषी नहीं। यहाँ पर एदेन वाटिका में सर्प आकर परीक्षा करने में परमेश्वर दोष नहीं है। हमेशा परमेश्वर निर्दोष है, पवित्र है। यह है आज का ध्यान अंश। समझ में आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा का द्वारा तुम्हें जो सत्य संदेश के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति तुम्हारी पवित्र योजना, तुम्हारी पवित्र काम को प्रभु देखने का अनुग्रह दे, सच्चे में पवित्र होने के अनुग्रह दे प्रभु, हम मांग रहे हैं हे प्रभु। और आज तो प्रभु तुम्हारे पवित्र व्यक्तित्व के बारे में हमको समझाए, बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत साल होने के बाद ही तुम आदम और हव्वा को परीक्षा में लाए, और वहां पर बहुत करोड़ों साल होने के बाद अंधकार शक्ति और परमेश्वर तुम्हारे पुत्रों को खोजने की तुम अनुमति दी। हे प्रभु, तुम्हारे भलाई, तुम्हारी महिमा, तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए, तुम्हारी सुंदरता के लिए धन्यवाद धन्यवाद, बुद्धि ज्ञान के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। संदेश सुनने वाले हर एक के संदेश को, और कल मिलते जो वचन गहराई में मिलने का अनुग्रह, इस सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड।